वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का कितना जनरेशन है वो हम लोग सीखने वाले हैं। फर्स्ट से लेकर अभी तक का, प्रेजेंट टाइम तक का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 45 से 55, 1945 से 1955 तक। कहीं कहीं पे 40 भी मिलता है। कहने का मतलब ये है कि 1940 से 1956 तक भी देखने को मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1945 से 1955, तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था, जिसके कारण क्या होता था कि कंप्यूटर का जो साइज है वो काफी बड़ा होता था। बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण जो है कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़ा होता था। वैक्यूम ट्यूब्स को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह जो कंप्यूटर था वो बहुत जल्द ही गर्म हो जाया करता था। वो जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाया करता था। और इस टाइम में जो है डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स और ड्रम्स का उपयोग होता था। यहाँ टेप्स होगा, सॉरी आई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होता था कि डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स एंड ड्रम्स का उपयोग होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और क्या होता था डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए? तो डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड का उपयोग करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। पंच कार्ड या फिर पेपर का उपयोग करते थे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी थी? तो मशीन लैंग्वेज थी और असेंबली लैंग्वेज थी। प्रोग्राम कार्य कर सके इसके लिए क्या होता था? ह्यूमन ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी। ह्यूमन ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती थी ताकि कंप्यूटर जो है, प्रोग्राम जो है वो सही ढंग से कार्य कर सके, कहीं एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। इन सब का देखभाल करने के लिए ह्यूमन रखे जाते थे, यानी कि लोग रखे जाते थे, आदमी रखे जाते थे। तो हम क्या बताए कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1945 से 1955 था। कहीं कहीं पे 40 और 56 भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये साइज में काफी बड़ा होता था, लगभग एक कमरे के बराबर होता था, इतना बड़ा होता था। पूरा कमरा घेर लेता था, इतना बड़ा होता था, और बिजली ज्यादा कंज्यूम करता था ये। और इसमें जो है मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता था। मशीन लैंग्वेज आई होप कि आप सबको याद होगा, 0 और 1 है। मशीन लैंग्वेज जो है दो ही है, 0 और 1, उसका उपयोग होता था। और जो समझना जो है वो काफी मुश्किल होता था। 0 और 1 के फॉर्म में लिखा हुआ अगर कहीं मिले हम लोगों को प्रोग्राम, तो वो समझना अभी के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा जो है डिफिकल्ट होगा। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था। इस टाइम का जो कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था, जिसके कारण क्या होता था, जल्दी खराब हो जाया करता था। जैसे उस टाइम के कंप्यूटर का नाम, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एनिक, एडवॉक या फिर यूनिवॉक 1, इस टाइप के कंप्यूटर थे। यानी कि उनका जो है मॉडल नाम बताए। और टेक्नोलॉजी इस टाइम में कौन सी थी? तो वैक्यूम ट्यूब थी। एनिक जो थे वो बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। ये एक रूम भर लेता था, और ये जो है, ये जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन के काम में आता था। ये जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कैलकुलेशन के काम में आता था, और ज्यादा हीट पैदा करता था। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बिजली जो है कंज्यूम करता था। और एडवॉक जो कंप्यूटर था इसमें डेटा प्रोग्राम दोनों स्टोर हो सकता था। ये जो कंप्यूटर था इसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों स्टोर हो सकता था। इस वजह से ये जो है एनिक से थोड़ा सा बेटर था। और यूनिवॉक 1 जो था ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। ये जो यूनिवॉक 1 है वो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है,
जिसका यूज गवर्नमेंट और ऑफिसेस में किया गया था। तो यही वो कंप्यूटर था जिसका फर्स्ट यूज जो है गवर्नमेंट और ऑफिसेस में किया गया था, यूनियक वन यूनिवर्क वन सॉरी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1955 तक फर्स्ट था, उसके आगे ही होगा। तो 1956 से 1965 जो है ये टाइम जो था वो था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। कहीं कहीं पे 1956 से 1963 भी देखने को मिलेगा, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेट थोड़ा सा आगे पीछे कहीं कहीं पे देखने को मिलता है हमें, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब की जगह, वैक्यूम ट्यूब जो था वो हजारों हजारों की मात्रा में लगता था, जिसके कारण बहुत ज्यादा हिट हो जाता था। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग होता था जो करंट के फ्लो जो है, प्रवाह जो है उसको कंट्रोल करता था। करंट कितनी मात्रा में आ रहा है उस चीज को ये कंट्रोल करता था। ट्रांजिस्टर के उपयोग से जो है कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा हो गया। जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह, तो कंप्यूटर का साइज पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो गया, पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो गया। डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए सेकंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का उपयोग होता था, और प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबल, फॉर्ट्रन आदि का उपयोग होता था। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है कि इस टाइम तक हाई लेवल लैंग्वेज आ गया था। हाई लेवल लैंग्वेज पिछले क्लास में अगर पीछे का वीडियो अगर देखे होंगे तो आप सबको याद होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो अगर आप सबको याद है तो प्लीज कमेंट करें। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या बताए कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, और ट्रांजिस्टर जो है छोटा था, सस्ता था और ज्यादा रियलेबल था। तो इस वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, पावरफुल हो गया, और जो है पावर जो कंज्यूम करता था, कंजप्शन था, वो पहले के मुकाबले कम हो गया। इस जनरेशन में भी असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था और हाई लेवल लैंग्वेज का भी उपयोग होता था, जैसे कोबल, फॉर्ट्रन का यूज शुरू हुआ। ये जो कंप्यूटर है ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा एफिशिएंट माना जाता है, यानी कि उससे थोड़ा सा बेहतर माना जाता है। जैसे मान लेते हैं उस टाइम का कंप्यूटर कौन सा था, IBM 1401 और IBM 7094। तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था इसमें टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर। तो इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा था, ट्रांजिस्टर था। अब IBM 1401 तो ये क्या है, ये ऑफिस वर्क जैसे डेटा प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग के लिए यूज होता था। ये साइज में जो है वो छोटा और फास्ट था। तो ये जो है साइज में थोड़ा सा छोटा और फास्ट था। IBM 7094 ये साइंटिफिक और रिसर्च वर्क के लिए बेसिकली काम आता था। तो पहले से ये ज्यादा पावरफुल था, पहले के जो कंप्यूटर थे उससे ज्यादा पावरफुल था। तो IBM बार बार बोल रहे हैं तो IBM का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। तो IBM का फुल फॉर्म है बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी था। अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है, बनाती है, ठीक है। पुराने टाइम में जो है IBM के कंप्यूटर जैसे IBM 1401, IBM 360 बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए जो है कंप्यूटर हिस्ट्री में IBM का नाम बार बार आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का,
जो कि 1966 से 1975 तक था। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी का उपयोग होता था। आईसी मीन्स बताए इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक जो आईसी था वो हजारों ट्रांजिस्टर को शामिल किया जा सकता था। एक आईसी में लगभग हजारों ट्रांजिस्टर को जो है शामिल किया जा सकता था, यानी कि एक आईसी हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर होता था, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। जिसके उपयोग से क्या हो गया, कंप्यूटर छोटा, हल्का और ज्यादा फास्ट हो गया। जिसके उपयोग से क्या हो गया, कंप्यूटर ज्यादा छोटा, हल्का और फास्ट हो गया। डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड का उपयोग मॉनिटर का उपयोग शुरू हो गया। तो थर्ड जनरेशन में जो है, थर्ड जनरेशन में बेसिकली कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर का उपयोग शुरू हो गया। इस नए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक जो है नया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बना लिया गया इस टाइम में, जिसके उपयोग से ह्यूमन ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो सेकंड जनरेशन तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक ह्यूमन ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी, ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा था। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना लिया गया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिससे ह्यूमन ऑपरेटर की आवश्यकता जो है नहीं पड़ने लगी। अब जो है कंप्यूटर खुद ही ऑपरेट हो जाया करता था, खुद ही ऑपरेट हो जाया करता था। तो थर्ड जनरेशन में क्या बताए कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था 1966 से 1975 तक था। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। आईसी में जो है हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर जो है ताकत होता था, जिससे कंप्यूटर छोटा, फास्ट और पावरफुल हो गया। इस जनरेशन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज शुरू हुआ और मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो पाया। तो इस वजह से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने के कारण मल्टीटास्किंग इसमें शुरू हो पाया। कंप्यूटर्स जो है स्कूल, ऑफिसेज वगैरह में भी यूज होने लगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, IBM 360 और IBM 370। तो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था इसमें जो है टेक्नोलॉजी बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, जिसे चिप भी बोला जाता है, तो आईसी का उपयोग होने लगा। और IBM 360 जो है ये कंप्यूटर का यूज हो रहा था उस टाइम में। तो एक ही कंप्यूटर से अलग अलग काम किया जा सकता था, जिससे बिजनेस और साइंटिफिक वर्क, जैसे मान लेते हैं बिजनेस भी किया जा सकता था और साइंटिफिक वर्क, तो एक ही कंप्यूटर में ये पॉसिबल था। पहले क्या हो रहा था, साइंटिफिक अगर कोई काम करना था तो अलग कंप्यूटर, और पर्सनल अगर कोई काम करना था तो अलग कंप्यूटर। लेकिन अब थर्ड जनरेशन में जो है वो एक ही में जो है इनबिल्ड कर दिया गया था, यानी कि अलग अलग कंप्यूटर को लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, एक ही कंप्यूटर में दोनों वर्क किया जा सकता था। उसके बाद IBM जो है 370, ये ज्यादा स्पीड और मेमोरी के साथ आया, जो कि कंपनीज और बैंक्स में जो है बहुत ज्यादा यूज होने लगा उस टाइम में, थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर था उस टाइम में। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1976 से प्रेजेंट टाइम तक है। और हाँ, एक बात यहाँ पे कह देना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो है यूट्यूब में भी हम भी देखे हैं वीडियो वगैरह कि कहीं 5 जनरेशन बता रहा है, कहीं 6 जनरेशन बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी 4 जनरेशन ही है, 4 जनरेशन से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक 1976 से प्रेजेंट टाइम तक ये 4 जनरेशन ही चल रहा है, इसलिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 4 जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें तो बेसिकली अभी का ही कंप्यूटर है, तो अभी का तो नॉलेज होगा ही आप सबको, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। तो एक जो माइक्रो प्रोसेसर था, एक माइक्रो प्रोसेसर जो था वो हजारों आईसी का कार्य कर सकता था। हजारों आईसी का कार्य जो है एक माइक्रो प्रोसेसर कर सकता था। इसलिए जो है इसका उपयोग से कंप्यूटर पहले के मुकाबले, पहले जो 1 2 3 जनरेशन था
उसके मुकाबले ज्यादा छोटा, हल्का और फास्ट हो गया। तो फोर्थ जनरेशन में क्या बताए, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, जिसमें पूरा जो सीपीयू था वो एक ही चिप में आ गया। इसी वजह से जो है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का जन्म हुआ। ये जो कंप्यूटर था बहुत फास्ट, सस्ता, हल्का और यूज करने में आसान था। आसान है ही, जैसा कि हम लोग देखते हैं। तो इस जनरेशन में जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जैसे डिवाइसेस का उपयोग होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा का डेवलपमेंट हुआ है और ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग मान लेते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, तो ये सब क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन तो बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार बता देते हैं। तो माइक्रो इस टाइम में फोर्थ जनरेशन में, जो कि 1975 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक है, 1976 से प्रेजेंट टाइम तक, तो इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी बेसिकली कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर था। और इसमें जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि घर, स्कूल, ऑफिस, डेली काम के लिए यूज होता है। लैपटॉप कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल है, पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि कहीं भी ले जा सकते हैं इसको हम लोग। और उसके बाद बात करें स्मार्टफोन, इससे तो आप सब परिचित ही होंगे। स्मार्टफोन, टैबलेट, ये छोटे साइज का पावरफुल कंप्यूटर है जो कि कॉल्स जो है इंटरनेट और एप्स के लिए यूज होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा। तो फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर जो है वो काफी बड़ा होता था। इसमें टेक्नोलॉजी बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो था, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ये पहले के मुकाबले, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा छोटा था। और थर्ड जनरेशन की बात करें तो आईसी का उपयोग होने लगा। हजारों ट्रांजिस्टर का काम एक आईसी कर सकता था, जिससे जो है ये ज्यादा फास्ट हुआ और ज्यादा पावरफुल था और थोड़ा हल्का हुआ पहले के मुकाबले। और नेक्स्ट की बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो हजारों आईसी का काम जो है एक माइक्रो प्रोसेसर कर सकता था। और एक जो माइक्रो प्रोसेसर था वो हजारों आईसी का काम कर सकता था, जिसके कारण कंप्यूटर पहले के मुकाबले हल्का, छोटा और जो है बहुत यूजफुल हो गया, जैसे आज के कंप्यूटर जैसे हम लोग देखते ही हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में यानी कि क्लासिफिकेशन मीन्स हो गया वर्गीकरण। इसको किन किन भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा, कोई भी दिक्कत रहा, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आप सबका हेल्प कर पाए और मुझे भी समझने में आसानी हो सकेगा कि कौन सा टॉपिक जो है या फिर कौन सा पॉइंट जो है वो बताने से चूक गए हम या फिर नहीं बता पाए, तो अगले वीडियो में जो है उस चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।